बच्चों मैं जानता हूं आपको बहुत बार ऐसे फ्रेजेस देखने को मिलते हैं, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं और भी स्पोकन इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इनके मीनिंग्स विथ यूजेस, कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फ्रेज है, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बी पेशेंट और काम डाउन। बी पेशेंट और काम डाउन मतलब धैर्य रखना या शांत रहना। अब इसका यूज कहाँ होता है? When someone is getting too excited, जब कोई और आदमी बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, या फिर impatient, you can say hold your horses, तब वहां आप बोल सकते हो hold your horses। सेकेंड है हमारा पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग इज वेरी इजी। समथिंग इज वेरी इजी, कोई चीज जो बहुत आसान है। कोई चीज जो बहुत आसान है, जैसे आफ्टर सॉल्विंग अ सिंपल मैथ प्रॉब्लम। हमारा कोई भी मैथ प्रॉब्लम को कोई आसानी से सॉल्व कर दिए, या फिर कोई आसान सवाल था, तो उसमें यू माइट से, तो आप बोल सकते हो दैट वाज अ पीस ऑफ केक। ये बहुत इजी था, वो बहुत इजी था। थर्ड है हमारा ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। गुड लक मतलब शुभकामनाएं। इसका यूज कहाँ होता है? बिफोर अ परफॉर्मेंस और एन एग्जाम। एग्जाम के पहले भी आप बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो ब्रेक अ लेग, गुड लक, शुभकामनाएं, ऐसे। फोर्थ है हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन और मेक अ टफ डिसीजन। कठिन परिस्थिति का सामना करना या फिर कठोर निर्णय लेना। जैसे इसका यूज होता है व्हेन यू हैव टू डू समथिंग चैलेंजिंग। जब आप कोई भी कठिनाई वाला काम करते हो, तो आप बोल सकते हो आई गेस आई विल हैव टू बाइट द बुलेट। तब आप बोल सकते हो आई गेस आई विल हैव टू बाइट द बुलेट। फिफ्थ है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है से समथिंग एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। बिल्कुल सही या सटीक बात करना। जैसे इफ समवन गिव्स अ परफेक्ट आंसर। जब कोई आपको परफेक्ट आंसर दे, तो आप बोल सकते हो वहां पर यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। सिक्स्थ है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। कोई चीज जो बहुत महंगी है। इसका यूज कहाँ होता है? When talking about high prices, जब कोई बात चर्चा होती हो बहुत हाई प्राइस को लेकर के, तो आप बोल सकते हो दैट डिजाइनर बैग कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। जैसे कोई आप बैग ले रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दैट डिजाइनर बैग कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। सेवेंथ है हमारा डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब होता है डोंट वरी अबाउट थिंग्स दैट ऑलरेडी हैपन। उन चीजों के बारे में चिंता न करें जो पहले ही हो चुकी है। जैसे इफ समवन इज अपसेट अबाउट अ स्मॉल मिस्टेक। अगर कोई अपसेट है स्मॉल मिस्टेक को लेकर के, तो आप बोल सकते हो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एट्थ है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। रिवील अ सीक्रेट, कोई रहस्य उजागर करना। कोई रहस्य उजागर करना। जैसे इसका यूज होगा इफ समवन एक्सीडेंटली रिवील्स अ सरप्राइज। अगर किसी ने कोई रिवील कर दिया क्या? सरप्राइज को, तो आप बोल सकते हो यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब जो आपने रहस्य हमने बना के रखा था, वो आपने उजागर कर दिया। नाइन्थ है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है अवॉइड गेटिंग टू पॉइंट। अवॉइड गेटिंग टू पॉइंट मतलब मुद्दे पर आने से बचना। मुद्दे पर आने से बचना। जैसे व्हेन समवन इज नॉट बीइंग डायरेक्ट, मतलब कोई आपको कोई बात, मतलब कोई भी आदमी आपको डायरेक्ट बात नहीं बता रहा है और डायरेक्ट बात बता ही नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। टेंथ है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब होता है वॉट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से। मतलब आप जो कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या करते हैं।
मतलब आप जो करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आप कहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसका यूज़ होता है इफ समवन प्रोमिसेस टू हेल्प बट डजंट। अगर कोई भी आदमी आपको प्रॉमिस करता है हेल्प करने के लिए लेकिन वो नहीं करता, तो आप बोल सकते हो रिमेंबर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब अगर आपने अभी उसने आदमी ने हेल्प नहीं किया आपको, तो आप आगे भी उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे। मतलब ये वो करता ही आ रहा है, इसके वजह से वो जो करता है आप उस पर भरोसा कर लोगे कि ये आदमी मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो ये थे हमारे आज के स्पोकन ऐसे फ्रेजेस जो आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं और आपको सीखने के लिए बहुत डिफिकल्ट भी लगते थे। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच माय ऑल वीडियोस।